Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to study graphical representation of motion. The first question that comes to our mind is why do we need to study graphs? Since your 7th or 8th standard आप लोग ग्राफ्स पढ़ते आ रहे हो, राइट? पाई चार्ट्स पढ़े आपने, हिस्टोग्राम पढ़े हैं, बार ग्राफ्स पढ़े हैं. What was the benefit of studying those graphs? वो ग्राफ कोई ना कोई डाटा को रिप्रेजेंट करते थे. जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि पिछले 100 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है सचिन तेंदुलकर की. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 100 मैचेस का डाटा उठाना पड़ेगा आपको और उस अकेले एंट्री को आपको चेक करना पड़ेगा. आई कैन गिव यू एन इजी वे. अगर आप उसी डाटा को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दो तो ग्राफ को देखने से ही पता चल जाएगा कि सचिन तेंदुलकर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है. वॉज इट कंसिस्टेंट और इट वॉज ग्रोइंग और इट वॉज कमिंग डाउन, राइट? तो इस तरह से जो ग्राफ्स होते हैं किसी भी चीज को इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं. तो मोशन को और ज्यादा इजी वे से एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ग्राफ्स यूज करेंगे. सो टुडे we are going to study about graphical representation of motion. पढ़ते क्यों है ग्राफ्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. To make the study of motion इजी. जैसे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू बताऊंगा कि इस ग्राफ को देख के आप मोशन के बारे में क्या क्या कह सकते हो. ठीक है, कितने तरह के ग्राफ्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं? 2 तरह के ग्राफ्स स्टडी करते हैं ज्यादातर हम. नंबर 1 पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ को कई बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह दिया जाता है. सेकंड इज इनको डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कह सकते हैं, राइट? द सेकंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, टेक केयर ऑफ दिस. तो सबसे पहले डिटेल में हम जो लेके चलेंगे, दीज आर पोजीशन टाइम ग्राफ. सबसे पहले इनके बारे में स्टडी करें. राइट? तो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर हम सबसे पहला केस लेके चलते हैं यहां पे. The first case is for a stationary object. Suppose करो कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो स्टेशनरी है. Let's talk about this camera stand. This is stationary at its place unless until I displace it with my hands, right? ये अपनी जगह पे रहेगा. तो इधर एक क्लॉक लगी हुई है. क्लॉक में टाइम बीतता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है. 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए. ये स्टैंड वहीं का वहीं पड़ा है. इसका मतलब अगर मैं इस कमरे के किसी कॉर्नर को एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लूं, लेट्स से दैट कॉर्नर इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. उस कॉर्नर से मतलब उस ओरिजिन से स्टैंड को एक डिस्टेंस नाप के दे दूं कि ये इस पॉइंट पे पड़ा है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस रूम के अंदर. तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा क्या इस कैमरा स्टैंड के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे? इसके एक्स वाई जेड की या एक्स या वाई की वैल्यू चेंज होगी? नॉट एट ऑल. ये वहीं पे रहेगा. तो इसका मतलब टाइम चलता जा रहा है पर डिस्टेंस उतना ही है जितना ये ऑलरेडी इस पे था. तो ऐसे ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर इस तरफ मैं टाइम ले लूं और इस तरफ पोजीशन या डिस्टेंस, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, लाइक दिस.
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसे पढ़ते हैं इसको, हाउ टू रीड इट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब भी आपको कोई कहे कि किसी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो आप क्या कह दोगे कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट इज, अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन है, नाउ रिकॉल इन योर माइंड व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हाँ जी बताएगा वही, फॉर ए बॉडी इन uniform motion. What is uniform motion? The kind of motion in which body covers equal distance in equal interval of time. जितना जितना टाइम आगे बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से डिस्टेंस कवर्ड होता जा रहा है। मतलब अगर 1 सेकंड में 2 मीटर कवर हुए थे, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6 मीटर, 8 सेकंड में 4 मीटर, 10 सेकंड में 5 मीटर, तो फॉर एवरी सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड इज 2 मीटर। गॉट माई पॉइंट। तो बॉडी हर बार इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रही है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हर एक टाइम इंटरवल के लिए बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, that will be a straight line but with some slope to time axis। तो क्या कहेंगे इसको, straight line with some slope to time axis। टाइम एक्सिस के साथ इसकी कुछ स्लोप है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आप यहां पे कोई भी एक इंटरवल चुन लो, लेट्स से मैंने ये इंटरवल चूज कर लिया, इससे टाइम एक्सिस पे एक लाइन गिराई तो यहां से t1 की वैल्यू मिलेगी, यहां से एक मैंने क्या गिराई, लाइन गिराई, तो किसकी वैल्यू मिलेगी, t2 की वैल्यू मिलेगी। इस तरफ से एक लाइन गिराऊंगा तो आई विल गेट s1 डिस्टेंस, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराऊंगा इसी पॉइंट पे, आई विल गेट s2। यानी कि t1 टाइम पे बॉडी s1 पोजीशन पे थी, t2 टाइम पे बॉडी s2 पोजीशन पे थी। तो t1 से लेके t2 के टाइम के दौरान बॉडी ने s1 से लेके s2 तक का डिस्टेंस कवर किया। अभी अगर मैं यहां पे स्लोप निकालूं which is always either tan theta or you can say reading of y axis upon reading of x axis। तो y axis पे मुझे इतना सा हिस्सा निकालना है, s2 क्या है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, s1 क्या है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मुझे चाहिए ये। तो पूरे s2 में से, मतलब o से लेके s2 में से o से लेके s1 माइनस कर दूं, राइट, और टाइम में क्या माइनस कर दूं, t2 माइनस t1। What are you going to get? You are going to get displacement upon time. What is that? Either it is velocity, या फिर अगर इसका मैग्नीट्यूड देख लें, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो क्या देगा, स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो क्या देता, वेलोसिटी। इससे क्या पता चलता है कि जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होती है वो हमेशा क्या देती है आपको, वेलोसिटी। रादर ज्यादा सही से क्या लूं तो कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में जितनी एवरेज वेलोसिटी आएगी उतनी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से या पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी या स्पीड मिलती है। अगर आप उसकी क्या कैलकुलेट कर लो, स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, रीडिंग ऑफ वाई एक्सिस अपॉन रीडिंग ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर tan थीटा। अगर आप tan थीटा भी लगाते तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता। तो अगर इसके लिए tan थीटा लगाते और इसके लिए tan थीटा लगाते, दोनों का जो नेट रिजल्ट है वो आपको ये चीज देता है। जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो इसको। चलो तीसरे ग्राफ पे आ जाते हैं। फॉर ए बॉडी इन
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, तो दूसरे सेकेंड में यानी कि 2 सेकेंड के बाद लेट्स से 3 मीटर और कवर कर लिए, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर हुए, अगले सेकेंड में 3 मीटर कवर हुए, उससे अगले सेकेंड में लेट्स से 7 किलोमीटर कवर किए, ठीक है, या 7 मीटर्स कवर किए। तो ये गैप आप देखो इक्वल नहीं है, कभी 2 मीटर कवर कर रहा है, कभी 3 मीटर कवर कर रहा है, कभी 7 मीटर कवर कर रहा है, कभी 9 मीटर कवर कर रहा है। अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि आप कह सकते हो कि वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो ये क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन है। और क्या ये एक्सेलरेशन इक्वल आएगी? नहीं, ये अनइक्वल आएगी। तो यहां पे अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ ड्रॉ करो, किस चीज का? पोजीशन टाइम लगा लो या फिर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम, तो ये जो ग्राफ आएगा इट विल बी लाइक दिस, कर्व्ड ग्राफ। किस तरह से आएगी? ये कर्व आएगी, ठीक है। अभी कर्व के केस में आप इंटरवल तो लेके नहीं चल सकते क्योंकि एवरी पॉइंट पे बेंड है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हर एक टाइम पे क्या कर रही है? स्पीड चेंज कर रही है। तो आप यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के बजाय कौन सी स्पीड निकालना पसंद करोगे? यहाँ पे आपके लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्यादा मायने रखेगी। लेट्स से कि मैं इस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड देखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो क्या ड्रॉ कर लेना चाहिए? टेंजेंट, ठीक है। इस टेंजेंट से यहां पे एक ट्राइंगल फॉर्म करनी चाहिए, फॉर्म्ड। तो ये किसके पैरेलल है? पोजीशन एक्सिस के। तो यहां से मुझे क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। और ये किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। Why I'm using this triangle? This triangle is read as delta. Delta का मतलब होता है थोड़ी सी, ठीक है। तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, थोड़े से टाइम में। और ये दिस इज माय एंगल ऑफ टेंजेंट। इवन इसको आगे रिप्रोड्यूस करूं तो ये वाला एंगल है, ये थीटा। ध्यान देना इस चीज में, ये इट इज दिस एंगल थीटा। तो उस छोटी सी ट्राइंगल के केस में अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं तो इट विल बी tan थीटा। जैसे मैंने बताया कि स्लोप निकालने के लिए आपको tan थीटा निकालना पड़ता है, ठीक है। वो tan थीटा चाहे ज्योमेट्रिकली निकालो आप, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकली निकालो, ठीक है। तो ये क्या होगा? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, डेल्टा टी क्या था? डेल्टा टी वाज दिस टाइम इंटरवल, ये वाला टाइम इंटरवल था। अब सपोज करो कि मैं डेल्टा टी की वैल्यू कम करता जा रहा हूं। अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू कम करता जाऊंगा तो डेल्टा एस भी कम होता जाएगा। क्यों? मैं टाइम कम कर रहा हूं, तो उस टाइम में अगर बॉडी 5 मिनट में 50 मीटर कवर कर रही थी, तो ऑफ कोर्स उसने 2.5 मिनट में कम डिस्टेंस कवर किया होगा, 1 मिनट में तो उससे भी कम, 1 सेकेंड में तो उससे भी कम। तो अगर आप टाइम इंटरवल नैरो करते जाओ, आपकी डिस्प्लेसमेंट भी कम मतलब उसमें उस पोर्शन में कम आएगी। सो लेट्स से कि मैंने टाइम को बहुत स्मॉल कर दिया, मैं इसको एक इंटरवल से एक पॉइंट पे क्या कर रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। एक इंटरवल से इसको एक पॉइंट पे सिमटने के लिए कह रहा हूं। तो अगर मेरा टाइम जो है वो बहुत कम हो जाए, कितना? अप्रोचेस टू जीरो। इसको क्या बोलते हैं? अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि जीरो के बहुत करीब है लेकिन जीरो नहीं है। टेक केयर ऑफ दिस। तो ये जो डेल्टा है आपकी, ये डी में कन्वर्ट हो जाती है। डी क्या होती है? डिफरेंशिएशन। तो अगर आपकी टाइम लिमिट आपने बहुत छोटी कर दी है, तो आपकी जो स्लोप है यानी कि tan थीटा जो था वो आपका डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डी में। क्या बताया मैंने? डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है कि जो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे,
ठीक है, एवरेज ही इंस्टेंटेनियस होगी क्योंकि इक्वल होती हैं। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे आप क्या निकालते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड्स निकालते हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ से आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में ये 3 केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम निकाल क्या सकते हैं, हम निकाल सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। क्या चीज निकाल के, स्लोप निकाल के। तो आगे से कोई भी पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो और उससे आपको वेलोसिटी निकालने को कहा हो या स्पीड निकालने को कहा हो, आपको उसकी क्या कैलकुलेट कर लेनी है, स्लोप कैलकुलेट कर लेनी है। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। आगे आ जाते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी की वेरिएशन देखेंगे विद टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर सबसे पहला केस जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। बेटा एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी तरफ आप क्या बोल रहे हो, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर ये है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अपने आप गेस करो। इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन विद पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्यों, टाइम तो बीतता जा रहा है, घड़ी चल रही है, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम बीतता जाए, बॉडी की वेलोसिटी ना चेंज हो। अगर ऐसा है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। अब चलो पहले मैं एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर दूं, फिर आपको दोनों के रिगार्डिंग एक कॉमन पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है, ये तो रहा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा मैं बताऊंगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक तो बच्चे इन दोनों मोशंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, 9th स्टैंडर्ड में तो बहुत होते थे आप लोग। देखो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होती है, वेलोसिटी चेंजेस। पहला सबसे बड़ा डिफरेंस, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, इसमें वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज, ठीक है। इसमें डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, इक्वल, क्योंकि हर बार उसकी स्पीड सेम चल रही है तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी लगातार बदल रही है, या तो बढ़ती जा रही है, बॉडी और तेज और तेज और तेज हो रही है। जैसे कोई ट्रेन है, जब स्टेशन से चलती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, तो वो 1 मिनट में कम डिस्टेंस कवर करती है, पर धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो 1 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। फिर और बढ़ गई स्पीड तो 1 मिनट में और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कहीं पे स्लो हो गई तो 1 मिनट में कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड होते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, ध्यान देना इसके बारे में, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हर बार इक्वली, एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज करना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वली चेंज करना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इक्वली चेंज करना। अगर टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज कर रही है तो मुझे आप बताओ कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा। इसका ग्राफ जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जितने टाइम के इंटरवल्स बढ़ते जा, मतलब जितने टाइम के इंटरवल्स बीतते जा रहे हैं उतनी वेलोसिटी वहां पे चेंज होती जा रही है। तो इस केस के इस केस में ग्राफ जो आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। अभी चाहे आपके पास ये वाला ग्राफ है चाहे ये वाला ग्राफ है, यहां से आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होते हैं, इनके ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो किस चीज की वैल्यू देता है। लेट मी टेल यू हाउ टू सी दैट। देखो ये ग्राफ यहां तक है, चाहे आप ये पूरे का पूरा ग्राफ ले लो,
मतलब यहां तक चाहे पूरे का पूरा ग्राफ ले लो, चाहे इसका एक इंटरवल ले लो। देखो मैंने सपोज करो इतना सा ग्राफ ले लिया, सो आई नीड टू फाइंड आउट द एरिया। मुझे इस ग्राफ का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस ग्राफ का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया क्योंकि ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या आएगी, हाइट। ये तो आपको पता ही है फ्रॉम वेरी लोअर क्लासेस। बेस कौन है इसका, मतलब बेस पे कौन सी क्वांटिटी है, टाइम क्वांटिटी है। और हाइट पे कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी है। कौन सी है, वेलोसिटी। अब इस 1/2 फैक्टर को एक मिनट के लिए भूल जाओ, क्योंकि अगर टाइम इनटू वेलोसिटी कोई वैल्यू देगी तो ये बस उसका क्या करेगी, हाफ, लेकिन उसकी नेचर तो नहीं चेंज कर देगी। जैसे सपोज करो टाइम इनटू वेलोसिटी कुछ भी होता है, लेट्स से फोर्स होता है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय 2 कुछ और बन जाएगा क्या, वेलोसिटी बन जाएगा, नहीं, वो तो फोर्स ही रहेगा। एक्चुअल में वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को अगर 2 से डिवाइड भी कर दूंगा तो उसकी वैल्यू हाफ होगी, क्वांटिटी थोड़ी बदल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया यहां पे आपको क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। इसी चीज को मैं यहां पे भी वेरीफाई कर सकता हूं। सपोज मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया, ये बना हुआ था ग्राफ, ठीक है, मुझे दिया हुआ था, इसका मुझे ये एरिया निकालना है। व्हाट विल बी दिस एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या होगा ये, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हु इज ऑन लेंथ साइड, टाइम इज ऑन लेंथ साइड। Who is on breadth side? Velocity is on breadth side. What is time into velocity? It is again displacement. तो ये बड़े काम का फैक्ट है, आप इसको इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने में या न्यूमेरिकल्स करने में यूज करोगे, ठीक है। What does the area of velocity time graph gives? The area of velocity time graph gives displacement. ध्यान में रखना इस बात को। अच्छा, फिर अगर मैं यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करूं, अब एरिया का तो काम हो गया, इरेज कर देता हूं इसको। अब मैं यहां पे स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूं। स्लोप कैलकुलेट करने के दो तरीके, या तो आप सीधा यहां पे क्या देख लो, tan थीटा, ठीक है, या फिर आप दो पॉइंट्स ले लो, उन पॉइंट से y एक्सिस पे देख लो क्या बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, x एक्सिस पे देख लो क्या बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। तो अगर मैं वो दो पॉइंट ले भी लूं, इफ आई टेक दीज 2 पॉइंट्स, तो इस तरफ वेलोसिटी का चेंज क्या हुआ, v1 से v2, टाइम का चेंज क्या हुआ, t1 से t2। तो ये स्लोप कैसे निकालूंगा, रीडिंग ऑन y एक्सिस मतलब v2 माइनस v1 अपॉन रीडिंग ऑन x एक्सिस दैट इज t2 माइनस t1, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। क्या आती है यहां से, एक्सेलरेशन। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं उनकी स्लोप किस चीज की वैल्यू देती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं उनमें एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, और स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो दीज 2 फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। तीसरा और आखिरी ग्राफ डिस्कस करते हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अच्छा, कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना पूछ के पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ लिया जाता है। अब ध्यान से सोचो, अगर इसमें वेलोसिटी चेंज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल होगी। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अनइक्वल हो, वेरिएबल हो, तो वो कौन सा मोशन होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो जैसा ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का था, वैसा ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का होगा। किस तरह का था, वी हैव सीन दैट it was like this curved, ठीक है। तो ये कौन सा, पोजीशन टाइम। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पूछा तो वो स्लोप होगी। कीप दैट इन माइंड, रीजन आपको बता दिया मैंने। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज कर रही है, पहली बात तो। एक्सेलरेटेड का मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज।
नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब है कि अनइक्वली चेंज कर रही है, मतलब अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अगेन कर्व्ड, वो स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। और इस केस में फिर हम एवरेज तो निकाल नहीं पाएंगे, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। दिस टेंजेंट विल बी फॉर्मिंग सम एंगल, ये टेंजेंट कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब क्या करो, इतना बड़ा लाइन लेने की बजाय इस लाइन का एक छोटा सा हिस्सा लेके यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दो, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। इफ यू ड्रॉ अ ट्राइंगल तो आपको ये वाला जो दिस पोर्शन किसके पैरेलल है, वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। और ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चेंज इन टाइम। तो ये एंगल क्या है, थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर मैं यहाँ से स्लोप देखूंगी which I am calling tan theta, it is nothing but change in velocity with time। अब क्योंकि ये मुझे तो एक पॉइंट के लिए काम करना था, तो ये मैं डेल्टा टी अगर छोटा करता जाऊंगा तो डेल्टा वी भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैं टाइम को अगर अप्रोचेस टू जीरो करवा दूं तो वेलोसिटी भी सिमट के एक पॉइंट की आएगी, एक इंटरवल की बजाय एक पॉइंट की वेलोसिटी आएगी। तो उस केस में मेरे डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, डिफरेंशिएशन लगा सकता हूँ, डेरिवेटिव लगा सकता हूँ। तो ये क्या होती है, डीवी बाई डी टी, ये होती है इंस्टेंटेनियस, क्या होती है ये, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इफ समवन आस्क यू कि मेरे पास कोई नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, देन यू विल से कि उसकी स्लोप से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हैं, वहां पे उसको बना सकते हैं। अगर आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहां से आप क्या निकालोगे, इसकी स्लोप से आप निकालोगे एवरेज एक्सेलरेशन और इसके एरिया से क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब मैं अपने काम को जरा फटाफट से समअप करके इसके एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवा दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। कितने टाइप के ग्राफ पढ़े बेटा हमने, दो टाइप के ग्राफ पढ़े, कौन कौन से, एक तो थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरे कौन से थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये समअप करने का टाइम है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किस चीज की वैल्यू देती है, वो देती है हमें वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, या स्पीड की वैल्यू। इसका एरिया कुछ देता है, इसका एरिया कुछ नहीं देता। तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, स्लोप, और वो क्या देगी, वेलोसिटी। कीप दैट इनटू माइंड। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर तो मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं तो एरिया कैलकुलेट करने से मुझे मिल जाती है डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं इसकी स्लोप कैलकुलेट कर लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है, एक्सेलरेशन। सो यू टेल मी कि कौन सा ग्राफ ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आता है। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो तो एक ही चीज बताता है, क्या, वेलोसिटी, क्या निकालने से, स्लोप निकालने से। लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या करते हैं, वो दो चीजें बता सकते हैं। अगर तो आप उसके स्लोप कैलकुलेट कर लो तो क्या पता चल जाएगी, एक्सेलरेशन। अगर उसका एरिया कैलकुलेट कर लो तो क्या पता चल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। तो कौन से ग्राफ ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। यहां से आप दो पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से आप सिर्फ एक पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं यहां से फटाफट से। सबसे पहला न्यूमेरिकल मेरे पास है, एक ग्राफ गिवन है हमें किसी बॉडी का। दिस इज प्रॉब्लम 1। लेट मी ड्रॉ दैट ग्राफ क्विकली। किसी बॉडी का हमें यहां पे स्पीड टाइम ग्राफ मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का अंतर है अगर स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है मोशन। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ओरिजिन मतलब 0 है ऑफ कोर्स, यहाँ पे 5 सेकेंड हुए हैं, टाइम इज इन सेकेंड्स, और यहाँ पे कितने हुए हैं 10। अच्छा, ये जो स्पीड है यहाँ पे कितनी दे रखी है 12, ऑफ कोर्स इन यूनिट्स मीटर पर सेकेंड्स, क्योंकि टाइम यहाँ पे किस में है सेकेंड्स में है। तो हमसे पूछा क्या गया है, पहली बात डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 10 सेकेंड। पहली चीज देखो, इतने सिंपल से ग्राफ से क्या क्या चीजें निकालेंगे हम। टाइम when speed was minimum, वो कौन से पल थे जब स्पीड क्या थी मिनिमम थी। तीसरी चीज टाइम when speed was मैक्सिमम। ये तीन इंफॉर्मेशन पूछी है इस ग्राफ से। पहली इंफॉर्मेशन क्या पूछी है कि डिस्टेंस निकाल के दो, 0 से लेके 10 सेकंड तक बॉडी ने कितना कवर किया। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका एरिया कैलकुलेट कर लें, तो आपको ये ट्राइंगल का क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाल दूंगा, एरिया निकाल दूंगा। एरिया किस चीज का, कौन सी शेप है, ये ट्राइंगल शेप है, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप समझे, तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस मींस दिस होल पोर्शन इज 10 विद यूनिट्स सेकंड। हाइट कहां से लेते हैं, हाइट ये वाली लेते हैं ना, परपेंडिकुलर हाइट, तो ये कितनी है 12। इफ आई सॉल्व इट समहाउ दिस कम्स आउट टू बी 120/2 60 विद द यूनिट मीटर्स। कितना इजी है देखो, इसका ये सारे पोर्शन का क्या कैलकुलेट कर दिया मैंने, एरिया कैलकुलेट कर दिया। एरिया कैलकुलेट करके मेरे पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ गया। वो कौन से पल थे जब स्पीड क्या थी मिनिमम। देखो बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया होगा ओरिजिन से, इधर से टाइम बढ़ता गया, उधर से स्पीड बढ़ती गई। तो इसका मतलब जब ये चला तो मिनिमम स्पीड पे था, तो एक तो इसकी स्पीड मिनिमम थी कब, जब टाइम कितना हुआ था 0 सेकेंड। फिर ये गया हाईएस्ट स्पीड तक, कितनी 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्पीड फिर से डिक्रीज होना शुरू हो गई, क्योंकि एक ग्राफ चौथा, अगर हम यहाँ पे 3 ग्राफ किए थे ना, चौथा और करते, एक्सेलरेशन का तो कर लिया था, अगर रिटार्डेशन का करते, रिटार्डेशन का मतलब है कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ग्राफ किधर को आता है, डाउनवर्ड आता है। तो ग्राफ अगर डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मिनिमम जाके कहां पे होगी 10 सेकंड पे। देखो फिर से स्पीड क्या हो गई 0, वापस एक्स एक्सिस पे आ गया ना, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब 10th सेकंड पे स्पीड क्या थी 0, तो इसका मतलब उसकी दो जगह पे स्पीड, दो टाइम पे स्पीड कम थी, तो 0 सेकंड पे 10 सेकंड पे। स्पीड मैक्सिमम कब थी, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, कब तक ग्राफ की हाइट गई है, यहां तक हाइट गई है कितनी 12, और किस टाइम पे गई है 5वें सेकंड पे। जब बॉडी अपने मोशन के दौरान 5वें सेकंड पे थी, तो उसकी स्पीड क्या थी यहाँ पे मैक्सिमम थी। तो इतने इजी न्यूमेरिकल होते हैं। लेट्स गो टू अनदर प्रॉब्लम, वो भी इसकी तरह आसान सी है। याद रखना, ग्राफ अपवर्ड जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो एक्सेलरेटेड मोशन है, ग्राफ डाउनवर्ड आए तो रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। लेट्स हैव सेकंड न्यूमेरिकल। यहां पे भी हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, लेट मी ड्रॉ दैट। किस तरह का ग्राफ है ये, 1 2 3 वैल्यूज दे रखी है हमें यहाँ पे 4 5, इट इज अप टू 7, सो 6 and 7, राइट। और इस तरफ पे वैल्यूज है हमारे पास विद 10 20 30 40। इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, ऑफ कोर्स द वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, तो टाइम किस में हो गया, नेचुरल सी बात है सेकंड में, ठीक है। तो यहां पे इस ग्राफ की शेप कैसी है, पहले बॉडी ओरिजिन से चल के 2.5 सेकंड तक एक्सेलरेट करती है।
ग्राफ के अपवर्ड जाने का मतलब है कि बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। 0 सेकंड पे 0 थी, 1 सेकंड पे 10 हो गई, 2 पे 20, इस तरह से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये बढ़ के 20 हुई, मतलब 2.5 सेकंड बीत गए इधर से क्या हुआ, द टाइम, जस्ट ड्रॉ इट मोर एक्यूरेटली। तो जब ये टाइम जो है 2.5 सेकंड हो गए थे तो स्पीड 20 हो गई थी। उसके बाद इसने अपनी स्पीड उतनी ही रखी, कहां से लेके कहां तक, 2.5 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक, मतलब अगले 2.5 सेकंड के लिए स्पीड इसकी क्या रही, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पहला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, याद करो। उसके बाद बॉडी क्या करती है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है और फाइनली जाके रुक जाती है 7वें सेकंड पे। कौन से सेकंड पे, 7वें सेकंड पे जाके रुक जाती है। तो हमसे पूछा गया है ड्रॉ द, एक तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो हमने कर दिया, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने को कहा गया हमें। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने को कहा है। अरे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। तो टाइम को 3 हिस्सों में तोड़ दो, एक तो 0 से लेके 2.5 तक, फिर 2.5 से लेके 5 तक, फिर 5 से लेके 7 तक, ठीक है, ध्यान रखना। अब 0 से लेके t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड तक हो क्या रहा था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। कितनी होगी वो एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं, एक्सेलरेशन निकलेगी स्लोप से। स्लोप कैसे निकलेगी, या तो रीडिंग ऑफ y एक्सिस अपॉन रीडिंग ऑफ x एक्सिस, या ये थीटा मान लूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वैल्यू कितनी है, 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कहां से कहां चेंज हुआ है, 2.5 माइनस 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म ही रही होगी। तो अगर इसको सॉल्व करें, द आंसर दैट वी गेट इज 20 बाय 2.5। इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 0 से लेके 2.5 सेकंड तक बॉडी इस एक्सेलरेशन के साथ चल रही थी, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आई है, इसका मतलब स्पीड बढ़ती जा रही थी। फिर ये तो हो गया एक टाइम इंटरवल। अगर मैं सेम टाइम इंटरवल में इसके लिए t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड टू 5 सेकेंड, इस टाइम के लिए तो जो वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं हुई, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, यहां पे 0। जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 0। अब 5वें सेकंड से लेके 7वें सेकंड तक क्या होगा, 5वें सेकंड से लेके 7वें सेकंड तक क्या होगा, बॉडी की स्पीड टाइम के साथ कम हुई है, मतलब डिसेलरेशन हुई है, यहां पे रिटार्डेशन हुई है। तो रिटार्डेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिटार्डेशन कैलकुलेट करेंगे फाइनल स्पीड कितनी, 0 माइनस इनिशियल हमने कहां पे छोड़ी थी, 20 पे, अपॉन टाइम कितना हुआ था 7, फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम क्या था 5। इफ आई सॉल्व इट तो -20/2 क्या आ जाएगा, -10। अब -10 आने का मतलब है कि बॉडी क्या की है, रिटार्ड की है, वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। नाउ इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ, इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे हमें एक तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसका मतलब मुझे फर्स्ट और फोर्थ दोनों कोऑर्डिनेट लेके चलने पड़ेंगे। तो इस तरफ आ गया टाइम, ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन, ऊपर इसकी पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे इसकी नेगेटिव वैल्यूज। अच्छा, टाइम के इंटरवल वैसे ही बना लूं मैं, टाइम के इंटरवल वैसे ही बना लेता हूं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कितने तक बनाने हमें, 7 तक, 5 6 एंड 7 तक टाइम इंटरवल है हमारे पास, राइट, 7 तक टाइम इंटरवल है। तो सबसे पहले 0 से लेके 2.5 तक का बिहेवियर क्या था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, यहां तक एक्सेलरेशन क्या थी, पॉजिटिव, और कितनी 8। तो मैं इसका लेवल अपने आप 8 मान के लगभग ये 8 हो गई, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो इतनी एक्सेलरेशन थी बॉडी की, ये तो डॉटेड भी ड्रॉ कर सकते हो, ये तो वैसे ही दिखा दें, ठीक है। उसके बाद 2.5 सेकंड से लेके बॉडी की 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या थी, 0। तो 2.5 से लेके 5 तक एक्सेलरेशन 0, मतलब इसी एक्सिस को शेड कर दो थोड़ा सा,
अच्छा, 5 से लेके 7 सेकंड तक क्या था, एक्सेलरेशन नेगेटिव थी, मतलब ग्राफ नीचे बनेगा। और कितनी थी 10, यानी कि पहले से हाइट ज्यादा, क्योंकि पहले हाइट कितनी थी 8। अब हाइट ज्यादा दिखानी है नेगेटिव में, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। तो इस केस में भी 5 से लेके 7 तक क्या जाएगा ग्राफ, इट विल बी समवट लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ होगा हमारा, ये कुछ इस तरह से होगा। The complete shape of the graph is like this. क्या पता चलता है इस शेप से कि पहले 2.5 सेकंड के लिए बॉडी की एक्सेलरेशन 8 थी, फिर 2.5 से लेके 5 सेकंड तक के लिए बॉडी की एक्सेलरेशन 0 थी, तो 5 से लेके 7 तक जो एक्सेलरेशन थी बॉडी की वो -10 थी। तो इस तरह से एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। So this was all about graphical representation of motion. Hope you have understood. Let's meet in the next video with some fresh topic. Till then, take care of yourself. Goodbye.